हेलो गुड मॉर्निंग नैन द वॉरियर्स। वेलकम टू मैथ्स। जैसे आपको पता है, फ़िलहाल तो हमारे स्कूल में या फिर हमारे कॉलेज में जो कोरोना का वैकेशन चल रहा था ना, कोरोना हमारे यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आया था। इस वजह से हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस थे वो अभी क्लोज हो गए हैं कुछ दिनों के लिए। तो हमने स्टार्ट किए अभी क्या, ऑनलाइन क्लासेस, बराबर। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे पहले चल रहे थे मैथ्स के, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए थे ना, है ना। तो जिसके लिए मैंने एक सिंपल सा फंडा क्रिएट किया था कि अगर मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी या फिर नेटवर्क इश्यू हो सकता है, आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी। तो इससे अच्छा मैंने आपको कल जब मैंने आपका लाइव क्लास लिया था, देन मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया और सबका मैंने ओपिनियन लिया। देन द रिजल्ट इज कि मैं आपको यूट्यूब वीडियो बना के सेंड करूंगा और आपको वो देखना है जब आप चाहो तब, मतलब एक दिन में आप देख सकते हो, है ना। अगर आपने अभी नहीं देखा 10 बजे, तो आप लोग शाम को देखो, पर देखो जरूर। और मुझे इसके साथ ही उस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहा है कि सर इस सर आई कैन अंडरस्टैंड और मुझे समझ में आया करके, ताकि मुझे समझ में आए कि कौन बच्चा वीडियो देखता है, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद किसी पॉइंट पे अगर लगता है कि बोर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप कर लो, थोड़ा 10 मिनट रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद वीडियो देखो। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए, देन आप उस पोर्शन को पॉइंट करके रखो और देन मुझे आपको पूछना है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हमारे पोर्शन की ओर। तो हम क्या पढ़ रहे थे, आपको पता है हमने लिमिट स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था हमने? लिमिट्स नाम का एक चैप्टर जो है ना, वो स्टार्ट किया था। तो लिमिट्स पढ़ने के लिए आपको मैंने बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द वर्ड फंक्शन, कि एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है, बराबर ना। तो फंक्शन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस भी दो सेट के पास अगर हम इस तरह से कोई भी दो सेट लेंगे, यहाँ पे सेट ए होगा, यहाँ पे सेट बी होगा, है ना। तो सेट ए को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं या फिर इनपुट बोलते हैं, मैं आई करेक्ट। और सेट बी को क्या बोलते हैं? को डोमेन या फिर आउटपुट बोलते हैं। पर इन दोनों के बीच में जो प्रोसेसिंग होती है ना, इस तरह से यहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फंक्शन, है ना। मतलब हम कोई भी एक फंक्शन लेके जहाँ पे ए के पास जो भी इनपुट्स प्रेजेंट है उसे पुटअप करेंगे, ताकि हमें क्या मिलेगा? आउटपुट यानी कोडोमेन मिलेगा। समझे? अगर यहाँ पे मैं लूंगा 1 2 3 और हमारा फंक्शन अगर होगा एफ ऑफ एक्स, अभी एक्स मतलब क्या होगा? इनपुट। तो आप इस डोमेन को ही क्या बोलते हो? एक्स बोलते हो। और इस कोडोमेन को क्या बोलते हो आप लोग? वाई बोलते हो। तो अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई, या फिर क्या बोलते हो? एफ ऑफ एक्स भी बोलते हो, किसको? कोडोमेन को। और अगर आपका एफ ऑफ एक्स रहा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बराबर, और आपके पास दो सेट प्रेजेंट है ए और बी, ए के पास एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के पास होगा 1 4 9, बराबर, 1 4 एंड 9। तो आपको क्या करना है? ए के हर एक एलिमेंट को, ईच एंड एवरी एलिमेंट को इंडिविजुअली पुट करना है, कहाँ पे? फंक्शन में, ताकि आपको फिर आउटपुट चेकआउट करना है कि वहां पे सही में आपका इनपुट का आउटपुट प्रेजेंट है कि नहीं। चलिए पहले हम काम करते हैं कि पहले हम पुट करते हैं 1 को। अगर हमने 1 को पुट किया इस फंक्शन में, तो क्या होगा? एफ ऑफ 1 होगा यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ 1, बराबर। और यहाँ पे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, मैं करेक्ट। तो 1 के लिए आपको मिल रहा है आउटपुट 1। हमारा एक पेयर जम गया यहाँ पे, मतलब एक हमारा जो कॉम्बिनेशन है फंक्शन का यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, जिसे आप क्या बोलते हो? 1 to 1 बोलते हो, है ना। मैंने आपको 1 to 1 ऑन टू पढ़ाया था कि 1 to 1 यानी क्या होता है और ऑन टू यानी क्या होता है। चलिए सेकंड पुट कर लो। 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 करोगे तो 3 का स्क्वायर 9। मतलब यहाँ पे आपको हर एक इनपुट के लिए आउटपुट आपको प्रेजेंट मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ 1 to 1 फंक्शन। तो इस फंक्शन के हिसाब से ये तो आपका हो गया सेट के फॉर्म में। पर अगर आपको फंक्शन को पढ़ना इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन क्या होता है कि किसी भी, अगर आपको पढ़ना है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वेरिएबल्स, किसके फॉर्म में? वेरिएबल के फॉर्म में। तो आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल मतलब क्या होता है? कोई भी एक एलिमेंट जो वैरी है ना, जो भी एबल है किसके लिए? वैरी मतलब चेंज होने के लिए। एनी फैक्टर और एलिमेंट दैट लायबल टू चेंज, है ना। एनी फैक्टर दैट लायबल टू चेंज, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट लायबल टू चेंज, उसे हम बोलते हैं व्हाट? दैट्स अ वेरिएबल। तो वेरिएबल, अगर आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल को आप चेंज आउट करके उसकी एक वैल्यू चेंज होगी, है ना। अगर आपने यहाँ पे लिया 2x + 5u = 10, क्या लिया आपने? 2x, सॉरी यहाँ पे मैं 10 नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लूंगा 9 लूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया एक कोई भी फंक्शन, अभी मुझे बताओ क्या ये आपका फंक्शन है क्या? है ना, आपका फंक्शन बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2x + 5 = 9। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए फंक्शन, वाई? बिकॉज 2x + 5 यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वेरिएबल प्रेजेंट है।
हम फंक्शन किसे बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल? किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपका वेरिएबल प्रेजेंट है देन वी से दैट एक्सप्रेशन इज ए फंक्शन। तो यहाँ पे देखो 2x + 5 में वेरिएबल प्रेजेंट है क्या? दिख रहा है आपको कौन सा वेरिएबल है? यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल x है, बराबर। और अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो इसे आप क्या बोलते हो? इक्वेशन बोलते हो। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन हैज अ टू साइड, वन इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड वन इज द राइट हैंड साइड, और दोनों साइड को जो ब्रेकआउट करता है ना वो क्या होता है? आपका इक्वल टू होता है, बराबर। दैट्स वन इज द इक्वेशन। ओके, अब देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया? एक फंक्शन लिया जिसके हिसाब से आपको वेरिएबल चेक करना है। तो अगर मैं 2x + 5 को क्या कर लूँ? सॉल्व आउट कर लूँ। मैं एक नेक्स्ट पेज के ऊपर जहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x + 5 इक्वल्स टू हाउ इज इट 9। ओके, चलिए हमें क्या चाहिए? x चाहिए। और आपको मैंने बोला था कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? एग्जैक्टली चेंज होती है। ओके, आपको मैंने जब बेसिक पढ़ाया था देन आई वाज लर्न यू अबाउट द व्हाट कांस्टेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, जिन बच्चों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता वो एक काम कर लो, फिर से बेसिक की तरफ जाओ, बेसिक पीडीएफ को देखो, बिकॉज आप घर पे हो, आपके पास मोबाइल है, पीडीएफ को देखो ग्रुप पे ऊपर जाके और उसको एक बार और पढ़ लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। मेरा ये पढ़ाने का ये एक ही यहाँ पे जो है ना इवेंट है कि आपको समझ में आए, या फिर एक ही मेरा यहाँ पे उद्देश्य होगा कि आपको बेसिक और एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि आप घर में गए हो तो घर में लिंक मिलने के लिए थोड़ा देर लग सकता है, इसलिए आपका मैं थोड़ा बेसिक लूंगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x + 5 = 9 होगा ना, हमें क्या निकालना है? हमें x निकालना है। पर x भाई साहब के पास है ना, तो ये जो आपके x भाई साहब है ना उसके पास जो जो एक्स्ट्रा वाली चीज है उसे फेंक दो बाहर। अब बाहर फेंकना मतलब क्या करना कि दूसरे टर्म के पास ट्रांसफर करना होता है। ओके, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस 5 को भेजेंगे 9 के पास, तो क्या होगा यहाँ पे 2x = 9। अब जब ये 5 किस में है? प्लस में है, मतलब पॉजिटिव में है, तो इसे अगर हम सेंड करेंगे राइट साइड में तो बेचारा किस में जाएगा? माइनस में जाएगा ना, मतलब 9 - 5 होगा। देन वी इजिली राइट हियर 2x = 9 - 5 इज द 4, बट वी वांट द वैल्यू ऑफ x। पर हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो ये अभी कौन सा बन गया हमारा फॉर्मेट? ये बन गया हमारा फॉर्मेट इज द व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी इसे हम इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि x के साथ जो 2 जुड़ा हुआ है ना, तो इस यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट इसलिए बोलेंगे कि अगर x खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट है ना, अगर x को खुद की वैल्यू चाहिए तो उसे 2 को क्या करना पड़ेगा? 4 के पास सेंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? 2x में x क्या होगा? इंडिपेंडेंट। वाई? क्योंकि अगर x को खुद की वैल्यू निकालनी है तो उसे 2 को क्या करना पड़ेगा? सेंड करना पड़ेगा। राइट साइड में सेंड करो या फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 2 को सेंड करूंगा राइट में, तो 2 और x आपस में किस में? मल्टीप्लाई में। तो 2 किस में जाएगा? डिवाइड में। तो ऑब्वियसली x = 4/2 और आंसर इज 2। समझ में आया? हमारे पास एक सिंपल फंक्शन था 2x + 5 = 9, जिसके हमें वैल्यू मिली किसकी? वेरिएबल के x = 2। तो यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन क्लियर किया। अभी देखो इसी फंक्शन को अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे, है ना, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, 2x + 5, ये आपका क्या है? फंक्शन है। आपको मैंने पढ़ाया था कि लिमिट हम किसका निकालते हैं? फंक्शन का निकालते हैं। अभी बच्चे देखिए यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ओके, नाउ सी ऑन हियर कि अगर मैं 2x + 5 यहाँ पे लिख लूँ, और आपको पता है लिमिट्स निकालने के लिए एक इनपुट होता है आपके पास, और यहाँ पे इनपुट वही होगा जो फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल प्रेजेंट है। ओके, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x + 5 है, तो आप क्या करते हो? सिंपली आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो। ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 नहीं होती है ना, पर आपको पता है क्या? LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, बराबर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो आपके x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होती है? 0 के आसपास ही होती है, बराबर। इसलिए हम क्या करते हैं? x की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपका लिमिट हट जाएगा। लिमिट मतलब क्या होता है? लिमिटेशंस, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इनपुट के लिए उसका लिमिटेशंस निकालना और उसका बिहेवियर चेक करना, दैट्स अ फॉर्मेट ऑफ लिमिट्स। ओके, तो अगर आप x = अगर 0 पुट करोगे तो 2 × 0 इज ऑब्वियसली 0 एंड 0 + 5 इज 5, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास अगर हमने x की वैल्यू निकाली वेरिएबल की तो 2 मिली, पर जब हमने पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू बाय यूजिंग द लिमिट्स अगर निकाला देन वैल्यू इज 5। ओके, तो इस तरह से हमारा लिमिट्स था, और लिमिट में हमने पहला जो फॉर्मेट पढ़ा था वो क्या था हमारा? दैट वन इज द DM। DM मतलब नॉट से नॉट ए डिप्यूटी मैनेजर, इट्स अ डायरेक्ट मेथड। ओके, क्या होता है डायरेक्ट मेथड में? कि किसी भी अगर आप एक्सप्रेशन में हो या फिर इक्वेशन में हो इस तरह के, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे होगा x²
प्लस एक्स प्लस टू, है ना। तो ये क्या बन गया आपका एक्सप्रेशन है, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी अगर आप एक्सप्रेशन में हो या फिर फ्रैक्शन में हो, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, उसे आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट मेथड बोलते हो। अगर आपने यहाँ पे जीरो डायरेक्ट अगर पुट किया तो आपका आंसर क्या मिलेगा, टू ही मिलेगा ना, बिकॉज जीरो का स्क्वायर जीरो, प्लस जीरो इज जीरो एंड जीरो प्लस टू इज टू। क्लियर, ओके। सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर आपका डायरेक्ट मेथड से मतलब समझो, अगर मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया डायरेक्ट मेथड के लिए, चलिए पहले एग्जांपल क्लियर करेंगे। और एक इस तरह से कि अगर आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहा और कोई भी एक फ्रैक्शन इस तरह से 2x प्लस वन डिवाइड अगर x होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व हियर, जो आपका फंक्शन है ना, वो फंक्शन कौन सा है, रैशनल फंक्शन है। रैशनल मतलब क्या होता है, विच हैज अ स्पेसिफिक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे जो होगा ना, आपको फ्रैक्शन में क्या चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द डिनोमिनेटर। अगर वो जीरो होगा तो हम क्या करेंगे, उसको आगे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द सिंप्लीफाई मेथड, जो आपको मैंने पढ़ाई थी, वो मैं रिवाइज करूंगा ये 1 मिनट में। और अगर ये जीरो नहीं होता देन वी अगेन अप्लाई द व्हाट, डायरेक्ट मेथड। बराबर, यहाँ पे देखो अगर हम एक्स की जगह पे अगर जीरो पुट करें तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा ना, है ना। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर इसके जगह पे अगर इस तरह का कुछ होता, मतलब अगर यहाँ पे भी क्या होता, x प्लस वन अगर होता यहाँ पे, है ना, तो हम क्या कर सकते थे, आराम से x की वैल्यू जीरो पुट कर सकते थे। पर यहाँ पे x था तो हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। और आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स कौन से आपको पता है। हमारी फर्स्ट मेथड है सिंप्लीफाई के अंदर, हमारी फर्स्ट मेथड होगी दैट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। कौन सी, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। पर इसके पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, इसके पहले मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ाया था, है ना, जिसमें आपके पास एडिशन के लिए लिमिट्स, मतलब कोई भी दो फंक्शन के साथ अगर लिमिट है एडिशन में तो वो हर एक फंक्शन को सेपरेटली क्या होता है, अप्लाई होता है। या फिर कोई भी लिमिट दो फंक्शन जो सब्ट्रैक्शन में है उनको भी सेपरेटली वो अप्लाई हो सकता है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर इन दोनों के बाहर अगर यहाँ पे क्या है, लिमिट्स है ना, आपको मैंने पढ़ाया था लिमिट एक्स टेंस टू ए होगा तो ये लिमिट्स एफ ऑफ एक्स के पास भी जाएगा और जी ऑफ एक्स के पास भी जाएगा। ये हमने फॉर्मेट पढ़ा था कहाँ पे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में। चलिए हमारा पोर्शन नहीं है फिलहाल, ये आपको मैंने पढ़ाया था। ओके, तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या होता है कि किसी भी अगर लिमिट के क्वेश्चन में आपको दिखता है कि जिसमें फैक्टर्स निकलना आसान है और जो भी आपका इनपुट है उसको आप कैंसिल कर सकते हो, है ना। क्योंकि आपको पता है लिमिट्स के एग्जांपल्स में आपका दुश्मन कौन होता है, कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना, वहाँ पे जो आपका माइनस वाला फॉर्मेट है और साथ में इनपुट होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि लिमिट, एक मिनट आप समझिए इसको, लिमिट एक्स टेंस टू अगर 3 होगा, बराबर, और ऊपर में 3x प्लस टू और नीचे में क्या है, x माइनस थ्री है, क्या है, x माइनस थ्री है। तो यहाँ पे दुश्मन क्या होगा आपका, x माइनस थ्री होगा। तो आपको x माइनस थ्री को कैंसिल करने के लिए ऊपर में कुछ तो भी कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि आप इसे और इसे क्या कर सको, कैंसिल कर सको। समझ में आ रहा कि नहीं, उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर्स निकालना। और वो हमने पढ़ा था किसमें, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में। इज दैट क्लियर। सेकंड हमने पढ़ा था क्या, सेकंड वन इज द व्हाट, शायद मुझे लगता है सेकंड हमने पढ़ा था रैशनल वाला फॉर्मेट, है ना। रैशनल पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने सेकंड, ओके, मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन हमने पढ़ा था। ओके, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो भी आपके पास इरेशनल फंक्शन है, नाउ व्हाट इज द इरेशनल फंक्शन, कि कोई भी अगर फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसको आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर इस तरह से अगर एक आध क्वेश्चन होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, है ना, एक्स टेंस टू जीरो, व्हाट इज इट, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स, है ना, उसके बाद माइनस वन डिवाइड अगर एक्स होगा, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा कि अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स इज द फंक्शन, बट वो किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर। पर हमें किस मेथड को यूज करना है यहाँ पे, मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। तो क्या करेंगे, उसी टर्म से उसी टर्म को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो हट जाएगा और आपको मिल जाएगा आपका आंसर। आपको पता है, आपको मैंने पढ़ाया था। ओके, चलिए देन थर्ड हमने पढ़ा था, थर्ड वन इज द, जो कि बहुत ही सिंपली था, व्हाट इज इट, लिमिट्स ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी क्या होता है ना, आपके पास 6 होते हैं इस तरह के, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, पर वो तो सिर्फ फंक्शन है। और उसको ट्रिगोनोमेट्रिक बोलने के लिए क्या करेंगे, उस फंक्शन के साथ कोई भी एक एंगल लगाएंगे, जस्ट लाइक साइन थीटा देन कॉस थीटा, है ना। अगर एंगल प्रेजेंट है ये साइन कॉस के साथ, देन वी से दैट फंक्शंस आर ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको मैंने फार्मूले पढ़ाए थे कि अगर लिमिट, अगर आपका इनपुट जीरो है और साइड के साथ जो एंगल प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे अगर मैं एक्स ले लूँ और वही एंगल अगर आपका नीचे में प्रेजेंट, मतलब डिनोमिनेटर में अगर प्रेजेंट है, आंसर विल बी वन, है ना। मतलब साइन के लिए अगर जो एंगल है वही अगर एंगल उसके नीचे में होगा तो आंसर कितना आता है, वन। पर कब, जब आपका इनपुट जीरो होगा। सेम आपका किसके लिए होगा, टैन के लिए भी होगा, बराबर। ये मैंने आपको फार्मूले पढ़ाए हैं। ओके,
इस हिसाब से हमने सॉल्व किए थे। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर, जो फॉर्मेट था हमारा बेस्ड ऑन द लिमिट्स ऑफ, जो हमने 7.4 सॉल्व किया था ना, वो हमने सॉल्व किया था, ओके, वो हमने सॉल्व किया था बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और 7.5 जो हमने सॉल्व किया था ना, तो 7.5 सॉल्व करने के लिए हमने थोड़ा बहुत कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था। क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। उसके बाद हमने सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, बराबर, जहाँ पे आप क्या करते हो, किसी भी इनपुट को आप पुट कर सकते हो, पर किसको, अगर वो रेडियन में हो तो, मतलब किस में, पाई में, पाई/2 में, है ना। आपको याद है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। डोंट बी वरीड, डोंट बी स्ट्रेस, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको कितना समझता है, कितना आपके दिमाग के अंदर घुसता है ना, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? चलिए अब बढ़ते आगे। ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि नीचे में आंसर नहीं निकल रहा, पर नीचे में कोई तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है और साथ में एंगल रेडियन में, मतलब पाई/2 अगर होगा, तो आप वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो। मतलब अगर x टेंस टू 0 है तो आप उससे क्या करोगे, h टेंस टू 0 करोगे, आपके हिसाब से। आप तो h लो या फिर t लो, ओके। चलिए अब बढ़ते आगे। फिर हमने पढ़ा था क्या, लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, है ना। मतलब क्या पढ़ा था अभी इसके पहले, ओके, हमने क्या पढ़ा था, लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, हमने ये पढ़ा था, ओके। तो एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, जिसमें हमने फार्मूले पढ़े थे कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू, अगर आपका क्या होगा, अगर आपका इनपुट होता है 0 और एक्सपोनेंट के पावर में जो आपका प्रेजेंट है वो क्या होना चाहिए, वही इनपुट होना चाहिए, मतलब x -1 होगा, और डिवाइड में वही इनपुट अगर प्रेजेंट है तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर आपका होता है log e। और आपको पता है log e मतलब क्या होता है ना, log e इज द 1, ओके। और अगर लिमिट x टेंस टू अगर 0 है, और अगर हम यहाँ पे क्या नहीं लेंगे, एक्सपोनेंशियल अगर नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, a का पावर x, a इज द कोई तो भी एक स्टेबल नंबर होता है, आपको पता है, -1, और वही इनपुट अगर नीचे में, तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर इज log a, बराबर। ये तो मैंने आपको 2 फार्मूले लिख के दिए, इसके हिसाब से हमने लॉग के लिए बहुत सारे फार्मूले देखे हैं, यू नो अबाउट दैट। तो उसको थोड़ा पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? चलिए अभी आपको क्या पढ़ना है ना, अब बढ़ते हैं हमारे मेन फॉर्मेट के ऊपर। इस तरह से आपके पूरे के पूरे 7.6 तक एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होगा, है ना। एक बार और सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपका एक्सरसाइज 7.6 तक आपके सारे के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आपको फिर बाद में कोई दिक्कत ना जाए, है ना। और एक बात और, कोई भी बच्चा स्ट्रेस नहीं हुआ कि सर ने आपको कंटिन्यूटी नहीं पढ़ाया, तो बेटा इसके बाद मुझे आपको कंटिन्यूटी ही पढ़ना था, पर हमारे डेज जो है ना, 1 मंथ हमारा कोरोना की वजह से थोड़ा चला गया। हम एक काम करेंगे, कंटिन्यूटी तब लेंगे जब हम क्या स्टार्ट करेंगे, और एक पार्ट कैलकुलस का, मतलब जब हमको लेना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, ओके। चलिए कोई बात नहीं, डरना नहीं है, आपका सिलेबस और आपका हर एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा, सिर्फ आपको बताना है कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हमारे मेन पोर्शन के ऊपर। आज का हमारा क्या टॉपिक होगा, ओके। चलिए अभी तो हमारा 18 मिनट का वीडियो बन गया है। आपको मैंने पूछा था, आपने बोला कि सर 40 या फिर 45 मिनट का बनाओ, ओके। तो मुझे ये पहले 18 मिनट आपको बेसिक पढ़ाने का यही मेरा वजूद था, कि आप लोग अभी घर में गए हो, तो अभी आप रिफ्रेश तो हो, पर आपको लगता है कि पीछे वाली चीज़ें आपको जल्दी से याद नहीं आती, इसलिए मैंने आपको थोड़ा क्या नहीं हो जाए, थोड़ा कुछ ना हो जाए, पर आपको रिपीट तो करवाया ना। तो आप इसको पढ़ो अच्छे से, फिर से एक्सरसाइज को करके सीखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पोर्शन के ऊपर। अब हमारा पोर्शन क्या है देखिए यहाँ पे। चलिए आपके पास, सबके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। क्या लेके बैठना है आपको, टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। अब क्या पढ़ेंगे, लिमिट्स एट इन्फिनिटी, ओके। मतलब लिमिट्स क्या पढ़ना है हमें, लिमिट्स एट इन्फिनिटी हमें पढ़ना है, ओके। तो लिमिट्स एट इन्फिनिटी पढ़ने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी मतलब क्या होता है। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 1, मतलब अगर 1 के नीचे अगर 0 है तो आंसर इज इन्फिनिटी, 2 के नीचे 0 है मतलब आंसर विल बी इन्फिनिटी, बराबर। पर यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी। हमने अभी तक क्या देखा कि हमारा इनपुट क्या होता था, x टेंस टू 0 होता था, x टेंस टू 1 होता था, या फिर x टेंस टू पाई/2, कुछ तो भी इस तरह से हमारे क्या थे, इनपुट्स थे, बराबर। पर यहाँ पे क्या होगा कि आपका लिमिट का इनपुट क्या होगा, x टेंस टू इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, x टेंस टू इन्फिनिटी। चलिए बढ़ते आगे, आपको समझ में आएगा, हर एक चीज को मैं क्लियर करूंगा, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। चलिए ओके, नाउ सी ऑन द हियर। चलिए 1 मिनट, नाउ पढ़ेंगे इसको 1 बाय 1, देखिएगा। देन लेट अस कंसिडर द फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन उठाओ, मतलब अगर मैं कोई फंक्शन ले लूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वॉट, 1 बाय एक्स, ओके। अब चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर 1 बाय एक्स मैंने कोई भी एक फंक्शन ले लिया,
है ना, जहाँ पे आपका, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ओके, जहाँ पे आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x होगा, देन ऑब्जर्व दैट अगर एक्स अप्रोच करेगा किसको, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी को। एक बार और मैं रिपीट कर रहा कि आप कोई तो भी एक फंक्शन उठा लो, पर फंक्शन किस में होना चाहिए, फ्रैक्शन में, बिकॉज आपको पता है कि फ्रैक्शन में ही 1 अगर 0 होगा तभी तो आपका आंसर इन्फिनिटी आता है ना, सिंपल सा फॉर्मेट है। ओके, देन कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x अगर आप लेते हो ना, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी आपका इनपुट अप्रोच करेगा, हमने अभी तक क्या देखा कि इनपुट अप्रोच करता है 0 को या फिर π/2 को या फिर 1 2 3 4 कोई तो भी नंबर्स को या फिर रेडियन को, पर हमने आज तक क्या नहीं देखा कि एक्स आपका अप्रोच किसको नहीं करता, इन्फिनिटी को। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है कि एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स का इनपुट क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। ऑब्जर्व दैट अगर एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को या फिर माइनस इन्फिनिटी को, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारी क्या क्या हो सकती है ना, सिंपल फॉर्मेट है। चलिए देखेंगे हमारा पहला टेबल विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम। नाउ ऑब्जर्व द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन टेल्स यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x क्या है भाई, हमारा फंक्शन है ना जो हमने अभी यहाँ पे एज्यूम किया था। डरना नहीं है, समझना है अच्छे से और आराम से सुनो, आराम से पढ़ो। ओके, अब देखिए इस टेबल में मैंने क्या किया कि x जो आपका क्या होता है, इनपुट होता है। तो हर एक इनपुट को मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन में क्या करूंगा, पुट करूंगा, ताकि आपको वैल्यूज दिखने की वो कहाँ पे अप्रोच कर रही है। चलिए, तो अगर आपका ये x है, मतलब ये पूरे की पूरी वैल्यू किसकी होगी, ऊपर वाली x की, मतलब इनपुट की हो गई। और आपका एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, जो उससे निकलेगा, बराबर। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x में हमारी पहली वैल्यू जो x की क्या है, 1 है, वो पुट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे बनेगा आपका एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1/1। कितना होता है, 1 होता है ना, तो नीचे में कितना है आपका, यहाँ पे 1 आ रहा। मतलब आपने अगर x अगर 1 अगर पुट किया 1/x में, तो आपका आंसर कितना आ रहा, 1 आ रहा। अगर 10 करेंगे, मतलब अगर 1 के साथ अभी 0 जुड़ गया है ना, हमारा पहले 1 था तो हमने अभी यहाँ पे 10 लिखा, तो 1 के साथ आपका 0 जुड़ गया, तो क्या होगा, अगर 1/10 करेंगे तो 0.1 होगा, आपको पता है ना। तो अगर आप 100 करोगे, अभी और एक 0 यहाँ पे बढ़ रहा है, समझ में लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले हमने 1 लिया, देन और एक 0 लगाया, मतलब 1 0 हो गया, देन और एक 0 मतलब 1 0 0 हो गया। तो जैसे हम 0 बढ़ा रहे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब 10 लेंगे तो 0.1 बनेगा। पुट करके देखो ना, 1/10 कितना होता है, 0.1 होता है। देन 1/100 कितना होगा, 0.01 होगा। 1/1000 कितना होगा, 0.001 होगा। 1/10,000 कितना होगा, 0.001 होगा। 1/1 लाख कितना होगा, 0.00001 होगा। ओके, और आपको ये फॉर्मेट पता है डेसिमल वाले कि जितने जीरो इस 1 के पास है, उतने जीरो उस पॉइंट के बाहर होते हैं, एक जीरो छोड़ के, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब भी आप 1 के साथ 0 बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, 1 के साथ 0 को इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट अप्रोच किसको कर रहा है, 0 का ही कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं, चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ, पहले मैं इसको इरेज कर लो एक बार। ओके, देखिए यहाँ पे जो आपका एक्स है ना, देखो यहाँ पे 1 था, देन 10 था, देन 100 था, देन 1000 था, देन 10,000 था, देन 1 लाख था, बराबर। यहाँ पे क्या करें हम लोग, 0 को बढ़ा रहे, पहले 1 था, देन 10 किया, देन 100 किया, देन 1000 किया, देन 10,000 किया। जैसे जैसे हम 0 को बढ़ा रहे, यहाँ पे 1 का क्या हो रहा है, 0.1 बन रहा, देन 0.01 बन रहा, बराबर। मतलब हर एक इनपुट के लिए 1 के लिए 1, 10 के लिए 0.1, 100 के लिए 0.01। कब, जब आप वो पुट कहाँ पे करोगे, 1/x में पुट करोगे, बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि आप जब भी आप इनपुट को 0 की तरफ बढ़ाते हो, मतलब किसी भी अगर इनपुट में आप 0 बढ़ा रहे हो, तो साथ में आपका आउटपुट जो होगा एफ ऑफ एक्स, वो आपका अप्रोक्सीमेटली नहीं, पर आपका LHL और RHL के हिसाब से 0 के पास ही जाता है। देखिए ना यहाँ पे क्या बना, 0.1, मतलब नथिंग बट 0.1, मतलब क्या होता है, किसके पास में, ये 0 के पास में है ना, 0.1। देन 0.01 अगेन 0 के पास में है, 0.001 ये भी 0 के पास में है, 0.001 भी 0 के ही पास में है। मतलब अगर आप इनपुट के अगर 0 बढ़ाओगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आउटपुट में नियर अबाउट 0 ही मिलेगा। मतलब वो पॉइंट में हो सकता है, पर वो नियर अबाउट 0 ही होता है। आपको पता है कि अगर आप LHL और RHL अगर यूज करते हो, तो जो भी वैल्यू आपकी पॉइंट में होती है ना, वो नियर अबाउट उसी वैल्यू के पास होती है जो उसके आसपास होता है। ओके, और 0.1 में 0 के आसपास क्या होगा, 0 ही होगा ना, है ना। अब देखिए ये तो हो गया आपका सिंपल वन टेबल। दैट्स व्हाई वी सी दैट द एक्स एज्यूम द लार्जर एंड लार्जर वैल्यू,
मतलब अगर x की वैल्यू हम लार्ज करेंगे, मतलब x की वैल्यू 1, 10, 100, 1000 करेंगे, देन 1/x एज्यूम द वैल्यू नियरर एंड नियरर टू 0। मतलब अगर हम x के एज्यूम करते हैं वैल्यू लार्जर एंड लार्जर द वैल्यू, मतलब 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से देन 1 लाख, तो आपकी जो वैल्यू है 1/x की वो कितनी होती है, नियरर एंड नियर अबाउट द जीरो ही होती है। आपको मैंने वही बोला अभी कि यहाँ पे अगर आप वैल्यू बढ़ाओगे इस तरह से तो यहाँ पे आपकी अब क्या होगी, वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ेगी। क्लियर। और ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। दैट्स व्हाई वी से दैट लिमिट्स एट इन्फिनिटी। क्लियर। चलिए अब ये तो हो गया आपका यहाँ पे पोर्शन किसका, फर्स्ट वाला। अब डेफिनेशन तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लो खुद से, डेफिनेशन करोगे ना, ओके। डेफिनेशन आप पढ़ लो अच्छे से, मुझे सिर्फ आपको फॉर्मेट बताना है कि इन्फिनिटी मतलब क्या होता है। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो, ओके, और उसके बाद उसमें जितना आप वैल्यूज बढ़ाओगे ना, है ना, लार्जर जितनी वैल्यू लोगे उतना आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, है ना। अगर आप 1 के साथ यहाँ पे 1 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 0.100, मतलब जीरो ही मिलेगा। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल फॉर, अब देखिए ये टेबल क्या बोल रहा है आपको, दिस टेबल सेज यू एफ ऑफ एक्स अगर 1/x होगा, पर ये किसके लिए है, अभी हमने देखा पॉजिटिव के लिए, है ना। अभी आपने ऊपर में क्या देखा, पॉजिटिव के लिए, यहाँ पे किसके लिए, निगेटिव के लिए है। मतलब वहाँ पे इनपुट क्या था आपका, पॉजिटिव, सेकंड टेबल में क्या है, इनपुट आपका निगेटिव, तो निगेटिव के लिए क्या वो पॉसिबल है क्या, वो भी आपको चेकआउट करना है। चलिए चेक करते हैं कि वी सी दैट अगर x एज्यूम करेंगे हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो आपका 1/x किसकी तरफ जाएगा, और एक बार जीरो की तरफ जाएगा। चेक करते हैं ना कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स अगर आपका क्या है, 1/x अगर है, ओके, तो पहले पुट करेंगे -1, तो 1/-1 इज -1, मिल रहा है आपको -1 यहाँ पे। देन वन अपॉन -10 इज -0.1, 1 अपॉन -100 इज -0.01। मतलब आपको जितने आप वैल्यूज ले रहे हो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में, आपको आंसर सेम ही मिल रहा है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, सिंबल का। वहाँ पे था पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। मतलब आप माइनस वाले भी नंबर लोगे, लार्जर वाले, तब भी आपको आंसर कितना मिलेगा, जीरो के आसपास मिलेगा, मतलब जीरो ही मिलेगा। किसके लिए, लिमिट्स एट इन्फिनिटी के लिए, ओके। दैट्स व्हाई वी सी दैट x assume the value which tends to infinity, sorry, minus infinity, then 1/x assume the value nearer and nearer to 0। मतलब अगर आप इस लिमिट एक्सटेंस टू माइनस इन्फिनिटी लोगे 1/x के लिए, तो आपका आंसर कितना होता है, जीरो होता है। ये आपका फार्मूला है, ओके। शायद मैंने आपको ऊपर में नहीं बताया, ऊपर में एक बार और देख लो। यहाँ पे आपका फर्स्ट फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट फार्मूला क्रिएट होता है, फर्स्ट वाला कौन सा, कि अगर लिमिट एक्सटेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, अगर आपका इनपुट होता है इन्फिनिटी और डिवाइड में भी आपका वही इनपुट अगर प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 लिखा है, शायद यहाँ पे 1 की जगह पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर एलिमेंट ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो उसके डिनोमिनेटर में अगर आपका इनपुट प्रेजेंट है तो आपका आंसर कितना, जीरो। मतलब समझे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लिमिट एक्स टेंस टू क्या, इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, a/x, तो आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना, बिकॉज आपका इनपुट कितना है, इन्फिनिटी, और वो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। आपका फार्मूला क्या बोलता है, 1/x क्या होता है, इन जीरो होता है, हो ना। यहाँ पे क्या है, a है, a मतलब क्या होगा, a के साथ भी 1 होता है ना, मतलब 1/x इज जीरो, और 0 इंटू 1 इज, सॉरी 0 इंटू a इज जीरो। समझ में आ रहा। लिमिट के साथ अगर आपका इनपुट इन्फिनिटी है और साथ में वही इनपुट अगर आपका डिनोमिनेटर में अगर प्रेजेंट है या फ्रैक्शन में, तो आपका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। ये हो गया फर्स्ट के लिए, पर किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए। और सेकंड में हमने क्या दिखा यहाँ पे अभी, अगर आपका लिमिट के साथ, है ना, इनपुट अगर आपका निगेटिव भी अगर होगा, तब भी आपका आंसर कितना आता है, जीरो ही आता है। इज दैट क्लियर। दैट्स अ वेरी सिंपल फंडा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज वाली कोई भी बात नहीं है, सिंपली इसको समझ लो, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें सारे के सारे क्या हो सके, क्लियर हो सके। बाकी यहाँ पे और एक टेबल देख लो। अभी यहाँ पे हमने क्या किया इस टेबल में, अभी यहाँ पे आपको पढ़ाया मैंने इन्फिनिटी के लिए क्या होता है ना। मगर इन्फिनिटी रहा तो उसके लिए क्या होगा, आपका जीरो बनेगा आंसर, है ना। मतलब लिमिट एक्स टेंस टू अगर जीरो है, सॉरी एक्स टेंस टू अगर इन्फिनिटी होगा और 1/x वाला फॉर्मेट है, मतलब आंसर जीरो होगा। या फिर लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, 1/x भी कितना होगा, जीरो होगा। ये हो गया किसके लिए, ये बन गया आपका इन्फिनिटी के लिए। नाउ देखिए अभी इन्फिनिट लिमिट्स, ओके, अभी तो हमने पढ़ा इन्फिनिटी के लिए। अब देखिए इन्फिनिट लिमिट्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप रिवर्स जाओगे ना, जैसे हमने रिवर्स में किया, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे लार्जर वैल्यू ली, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, लार्जर वैल्यू ली, तो आपको क्या मिला, जीरो मिला। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पहले आप वो
इनपुट के साथ जो आपको आउटपुट मिला था ना वो पहले पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, लार्जर वैल्यू मिलेगी। मतलब कोई भी अगर आप जीरो के आसपास वाली अगर वैल्यू लेते हो तो आपको क्या मिलता है, यू गेट द लार्जर एंड लार्जर वैल्यू। मतलब दोनों आपस में इनवर्स है ना, कि अगर आपने कोई भी अगर लार्जर वैल्यू ली तो आपका फंक्शन क्या बनता है, यहाँ पे जीरो बनता है, और अगर आपने कोई भी जीरो वाली वैल्यू ली तो आपका फंक्शन क्या बनता है, लार्जर वैल्यू बनती है। सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ पे हमने क्या किया था, 1, 10, 100, 1000 ऐसे पुट किया था तो आपको क्या मिला, 0.1, 0.01, मतलब नियर अबाउट जीरो मिला था। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम नियर अबाउट जीरो वाले पुट करेंगे ताकि आपको लार्जर वैल्यू मिल सके। मतलब 1, 0.1, 0.01, 0.001, तो आपको क्या मिलेगा, 1, 10, 100, 1000। मतलब इफ वी एज्यूम दैट एक्स एज्यूम द लार्जर वैल्यू, सॉरी वैल्यूज ऑफ नियर अबाउट द जीरो बट ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई भी वैल्यू आप जीरो की लो पर जीरो से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज वी लर्न अबाउट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वाला है ना, इसलिए है ना, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो आपको क्या मिलता है, वी गेट द लार्जर एंड लार्जर वैल्यू। बराबर। चलिए अब बढ़ते हैं नीचे में, कि नीचे में क्या होता है कि यहाँ पे और एक फार्मूला क्रिएट होगा। देखिए कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, मतलब क्या होता है, आर एच एल एफ ऑफ एक्स अगर होगा तो किसके इक्वल होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, मतलब आर एच एल ऑफ 1/x अगर होगा तो किसको टेंड करता है, इन्फिनिटी को। बिकॉज आपको मैंने अभी पढ़ाया कि अगर हम किसी भी इनपुट की वैल्यू अगर जीरो के हिसाब से पुट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है लार्जर वैल्यू। यहाँ पे देख लो, है ना, अगर आप 0.1, 0. ऐसे अगर पुट करोगे तो आपको नीचे में क्या मिलता है, फंक्शन लार्जर वैल्यूज मिलती है ना। अब चलिए ये तो हो गया। अब सेकंड, सिमिलरली निगेटिव के लिए, निगेटिव में क्या करो आप लोग, निगेटिव वाले जीरो के आसपास वाले नंबर पुट कर लो और आपको क्या मिलेगी, लार्जर वैल्यूज। मतलब अगर यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -1 मिलेगा, -0.1 के लिए क्या होगा, -10, -0.01 के लिए -100। जो हमने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले लार्जर वैल्यू पुट की ताकि आपको क्या मिल सके, जीरो के नियर वाली वैल्यू मिल सके। और यहाँ पे क्या किया हमने, जीरो की नियर वाली वैल्यू पुटअप की ताकि आपको क्या मिल सके, लार्जर वैल्यू मिल सके, है ना, जो टेंड करती है माइनस इन्फिनिटी को। क्लियर। और यहाँ पे आपका फोर्थ फार्मूला ये वाला भी है, इसके अभी आप लिख लो। तो आपको कुल मिला के कितने फार्मूले हो गए यहाँ पे, आपके यहाँ पे कुल मिला के बन गए आपके 5 फार्मूले, सॉरी 4 फार्मूले। कौन से आपका पहला फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। पहला आपका फार्मूला होगा कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे 1/x, जरूरी नहीं कि 1/x ही होगा क्वेश्चन में, है ना, यहाँ पे 1 की जगह पे a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर उसके डिवाइड में वही होना चाहिए जो आपका यहाँ पे इनपुट है। मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, और इनपुट कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो आंसर कितना आता है, 0 फॉर पॉजिटिव। सेकंड क्या है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी माइनस इन्फिनिटी अगर होता है और अगर 1/x होता है, आंसर विल बी अगेन 0। क्लियर। और आपका थर्ड फार्मूला क्या है, जो आपको मैंने अभी बताया था, ये दोनों फार्मूले आप लिख लो, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाकी थर्ड फोर्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लो एक बार। और किसमें, जहाँ पे हमने जीरो के आसपास वाली वैल्यू पुट की थी, है ना, और उसके बाद आपको लार्जर वैल्यू मिली थी। बराबर। मतलब कैसे थर्ड वाला, कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, मतलब किसके लिए, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए अगर होगा, एफ ऑफ एक्स अगर होगा या फिर एक्स होगा, और यहाँ पे अगर 1/x है, लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव, है ना, जीरो पॉजिटिव अगर होगा, यहाँ पे 1/x होगा, तो आंसर कितना आता है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है ना। और अगर आप इसको अगर कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, पर इसको यहाँ पे चेंज क्या करना है, आपको जीरो के ऊपर माइनस लेना है और यहाँ पे भी जीरो के ऊपर माइनस लेना है। क्लियर है। ये चारों फार्मूले आप लिख लो, अच्छे से समझ लो। चलिए अभी आप एग्जाम्पल लेते ताकि एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, और अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज। ओके, चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। सो नाउ देखिए, एक सॉल्व एग्जाम्पल है आपके पास। सॉल्व एग्जाम्पल सेज यू कि इवेल्युएट, देखिए आपको मैंने लिमिट के जितने क्वेश्चन पढ़ा है ना, उसमें आपको क्या मिला है, इवेल्युएट द लिमिट। अभी इवेल्युएट करना मतलब क्या करना, लिमिट्स को हटा देना ना, सिंपली। ओके, तो क्या है यहाँ पे, इवेल्युएट एक्स प्लस बी डिवाइड्स एक्स प्लस डी, है ना। क्या है आपके पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स प्लस बी डिवाइड्स एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे पहले आप चेकआउट कर लो कि ये फंक्शन कौन सा बन रहा है और लिमिट कौन सा है। ओके, फर्स्ट यू अप्लाई डायरेक्ट मेथड। पहले आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लो। वो हम यूज़ करते हैं ना, अगर आपके डायरेक्टली अगर वैल्यू निकलती है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, अगर नहीं निकलती तो हम ट्राई करेंगे। अब आप पुट कर लो, है ना, क्या पुट करेंगे, हमारा x कितना है, इन्फिनिटी, c इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी प्लस d इज अगेन इन्फिनिटी, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। पर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनपुट कितना है, इन्फिनिटी,
और जब आपको यहाँ पे इनपुट दिख रहा है इन्फिनिटी है, देन वी ऑब्वियसली यूज द लिमिट्स एट इन्फिनिटी वाला मेथड, जो क्या बोलता है अगर मैं लिमिट्स के साथ अगर मैं इनपुट अगर इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे अगर मेरा 1/x वाला अगर फ्रैक्शन है तो मैं कितना होता हूँ, 0 होता हूँ। तो आपको इसको इस फॉर्मेट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ताकि आपको कुछ कुछ आंसर 0 मिल सके और बचे हुए आपका आंसर बन सके। चलिए क्या है सोल्यूशन, देखो कि जो आपके पास गिवन है वो लिख लो पहले, मतलब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे देख लो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है ना, मतलब 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी आपका यहाँ फार्मूला बनेगा ना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस बी है डिवाइड में सी एक्स प्लस डी है, तो इसको आपको अगर 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, दोनों को आप x से क्या कर लो, डिवाइड कर लो दोनों फंक्शन को, मतलब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे, x से। हम दोनों को x से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको 1/x वाला फॉर्मेट मिल सके। और जब हम दोनों को क्या करेंगे, x से यहाँ पे देखो डिवाइड किया है, तो a के साथ x से नीचे में क्या आएगा, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा ax अपॉन x, है ना, और यहाँ पे प्लस b/x बनेगा, प्लस b/x नीचे में क्या होगा, 6/x प्लस d/x बनेगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है आपका x आपस में कट जाएगा और यहाँ पे भी x आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस b/x एंड c प्लस d/x। पर बाहर में क्या है, लिमिट्स लगा हुआ है इनपुट इन्फिनिटी के साथ, है ना। तो आपको पता है अगर लिमिट में अप्लाई कर दूँ इसको b/x को, आपको पता है ना, मैंने आपको पढ़ा था ऑल्जेब्रा ऑफ लिमिट में, कोई भी अगर दो फंक्शंस किस में है, प्लस में है, तो दोनों के पास लिमिट सेपरेटली जाता है ना, जाता ही है, ओके। तो ये लिमिट जाएगा इस b/x के पास, तो b/x मतलब कौन सा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे आपका 1/x वाला, बराबर। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी b/x कितना होगा, 0 होगा, इसलिए यहाँ पे इसको 0 आ रहा। और सिमिलर नीचे भी कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी d/x कितना होगा, 0 होगा। बचा क्या यहाँ पे a और c, तो आपका आंसर क्या होगा, a/c होगा। वाई, बिकॉज आप रीजन देख लो कि अगर x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 1/x क्या करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये आपको मैंने पढ़ा है कि अगर x आपका इन्फिनिटी है तो 1/x कितना होता है, 0 होता है। इस तरह से आपका एग्जाम्पल से कि आपको एग्जाम्पल में सिंपल किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आपको वहाँ पर लिमिट 0 मिलता है इनपुट में, सॉरी अगर आपका इनपुट इन्फिनिटी है तो वहाँ पे आपको उसको 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर फार्मूला अप्लाई करके जो जो 0 हो सकता है उसको 0 कर लो, बाकी बचा हुआ आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, यहाँ पे कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ओके। डरने वाली बात तो आपके लिए होती भी नहीं है, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे एक्सरसाइज का। क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल एक एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल ले लेंगे ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बाकी एग्जाम्पल आप करके देखो, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो मुझे पूछना है, ओके। चलिए नाउ देखिए आपका एक्सरसाइज में फर्स्ट एग्जाम्पल है कौन सा, इवेल्युएट द फॉलोइंग में देख लो क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट, एक मिनट रुकिए, हाँ क्या आपका क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। और जब आपका क्वेश्चन ही इन्फिनिटी में दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, लिमिट एट इन्फिनिटी। क्या होगा, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी डिवाइड में ex³ प्लस fx² प्लस gx प्लस h होगा। या आपको दो फंक्शन दिए हैं, किसके फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। बाहर में क्या है, लिमिट्स है, जो किसको दिखा रहा है, इन्फिनिटी को दिखा रहा है, बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मैंने अभी बोला कि इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, 1/x में, दोनों फंक्शन में, ताकि आप फार्मूला यूज कर सको कौन सा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x इज हाउ मच, 0 होता है, बराबर। पर यहाँ पे आप क्या करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर लो कि जो भी मैक्सिमम पावर होता है, चलिए आपको यही नहीं, यहाँ नहीं, मैं वहाँ पे बताऊंगा कहाँ पे, हमारे बोर्ड के ऊपर, ओके। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ओके। चलिए आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन क्या है। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, हाँ जी, लिमिट अगर x टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी अगर होगा, देन आपके ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे प्रेजेंट, ax³ प्लस bx², ओके, प्लस cx प्लस d, है ना। बेटा ये जो टैब की पेन है ना, वो पेन वर्क नहीं कर रही, इसलिए मैं हाथ से लिख रहा है ना, पेन का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इस पेन को हमने लॉकडाउन में यूज़ किया तो ये थोड़ा बिगड़ गई है, इसलिए मैं हाथ से लिख रहा अपने, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, ex³ प्लस fx², है ना, प्लस gx प्लस h। आपके पास ये वाले क्या है, फ्रैक्शन वाला फंक्शन प्रेजेंट है, जिसमें आपका इनपुट क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा ना, आप देख लो यहाँ पे इनपुट क्या है, इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी यूज़ करना है, ताकि आपका आंसर आराम से निकल सके।
तो क्या करेंगे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर चेक करते हैं। अगर वो 0 होगा तो आगे सॉल्व करेंगे, नहीं हुआ तो फिर वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, 0 या फिर इन्फिनिटी हुआ तो। देखो ये एक्स क्यूब है, एक्स कितना है इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज अगेन इन्फिनिटी, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो क्या कर लो, सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में, 1/x के फॉर्म में। तो क्या करोगे यहाँ पे 1/x करने के लिए क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि सबसे बड़ा पावर वाला वेरिएबल कौन सा है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम पावर वाला, मतलब देखिए दोनों फंक्शन में मैक्स पावर मतलब मैक्सिमम पावर किस वेरिएबल के पास है, यहाँ पे सॉरी किस फंक्शन के पास है। ओके, अब देखिए मैक्सिमम पावर कितना यहाँ पे, ऊपर में भी 3 है ना, एक्स क्यूब है तो मैक्सिमम पावर 3 बन गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नीचे में क्या होगा, और एक्स का पावर 3 है, मतलब नीचे में भी पावर कितना ग्रेटर है, 3 है। तो क्या करो, उसी वेरिएबल से जो मैक्सिमम पावर दिखा रहा है उसी से आप दोनों फंक्शन को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपली मैंने क्या बोला कि दोनों फंक्शन में जो भी हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसी से आप लोग दोनों फंक्शन को डिवाइड कर लो। यहाँ पे क्या हाईएस्ट पावर वाला, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या हाईएस्ट पावर वाला आपका क्यूब है, मतलब 3 है, यहाँ पे भी क्या है, 3 है, तो आप क्या करो, एक्स क्यूब से दोनों टर्म को डिवाइड कर लो। मतलब क्या होगा आपका, सिंपल कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, पर लिखना है आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, हाईएस्ट पावर कौन सा है, एक्स क्यूब से, बराबर। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ए एक्स क्यूब डिवाइड एक्स क्यूब आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा क्योंकि मैं सेपरेटली नहीं लिख रहा, क्योंकि आपको पता है अगर आपने इस पूरे फंक्शन को भी अगर एक्स क्यूब से अगर डिवाइड कर लिया ना, तब भी एक्स क्यूब जाएगा ए एक्स के पास भी, बी एक्स के पास भी, और सी एक्स के पास भी, और डी के पास भी। और यहाँ पे भी अगर आपने एक्स क्यूब से अगर डिवाइड कर लिया ना, ये भी जाएगा आपका ए एक्स के पास, एफ एक्स के पास जाएगा ना। तो मैं लिखता हूँ डायरेक्टली, मतलब क्या होगा यहाँ पे, बी एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा, एक्स क्यूब, अगेन यहाँ पे प्लस सी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे में सॉरी लास्ट में डी अपॉन एक्स क्यूब, बराबर। और नीचे में क्या आपके देख लो, यहाँ पे बनेगा ई एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। मैं ऐसे क्यों लिख रहा, बिकॉज हमने क्या किया, दो जो भी आपके दोनों फंक्शन में हाईएस्ट पावर वाला दिख रहा है उसको मैंने एज्यूम किया, मतलब एक्स क्यूब, और उसी से मैंने दोनों टर्म को क्या किया, डिवाइड किया। मतलब क्या बनेगा यहाँ पे अभी, एफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब डिवाइड में आएगा, देन प्लस यहाँ पे आपका जी एक्स अपॉन क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, और लास्ट में क्या बचा आपका, प्लस एच अपॉन एक्स क्यूब आएगा। शायद आपको दिखने में दिक्कत होगी आपके मोबाइल में, तो आप एक काम कर लो, आपकी स्क्रीन की रिजोल्यूशन है ना वो जो एच में कर लो, है ना, मतलब आपकी स्क्रीन की क्वालिटी जो वीडियो क्वालिटी वो अच्छे से कर लो 720 या फिर 480 में, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। याद है सबका क्लियर है। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, आपके पास एक फंक्शन गिवन था जहाँ पे लिमिट आपका इन्फिनिटी है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, उस फंक्शन में जो भी आपका हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसी से मैंने दोनों को क्या किया, डिवाइड किया, तो आपको ये वाला मिला। अब यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है, क्या होता है, एक्स क्यूब गेट कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे आपका ए बचा, क्या बचा यहाँ पे ए बचा ना। और यहाँ पे देखो अगर एक्स स्क्वायर है ऊपर में, नीचे में एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ से 2x कट जाएंगे, मतलब कितना बचेगा, एक्स ही बचेगा। यहाँ पे एक्स कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो क्या बचेगा, डी अपॉन एक्स क्यूब ही रहेगा। ओके चलिए इसको मैं लिखता हूँ आगे में, तो क्या बनेगा आपका, देन नेक्स्ट कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्या बनेगा आपका यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब कैंसिल, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ए बनेगा, ए प्लस देन अगेन यहाँ पे और क्या बनता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और नीचे में एक्स क्यूब है, तो स्क्वायर और नीचे के 2 कट गए, मतलब कितने बचा यहाँ पे, बी बाय एक्स बचा, मतलब 1/x वाला आपको फॉर्मेट मिला यहाँ पे, अगेन प्लस देन और देखो यहाँ पे सी एक्स अपॉन एक्स क्यूब है, मतलब यहाँ का एक्स और एक्स कटेगा, और यहाँ का एक एक्स कटेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सी अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर, नीचे में प्लस यहाँ पे डी अपॉन एक्स क्यूब, बराबर, वही ना, डी है ना यहाँ पे। ओके सेम नीचे में भी क्या होगा, देखो नीचे में चेक कर लो, एक्स क्यूब कैंसिल, क्या बचेगा आपका यहाँ पे, ई बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल गेट, देन क्या मिलेगा हमें, एफ अपॉन एक्स मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे जी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई डी अपॉन सॉरी एफ अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा। ये आपका बन गया फॉर्मेट। ये तो बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या किया, दोनों फंक्शन के पास जो भी हायर वेरिएबल है, हायर पावर वाला वेरिएबल है, उसी से मैंने दोनों को डिवाइड कर लिया, जो आपके पास हायर पावर वाला वेरिएबल होगा, और उसमें से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लिया, सिंपल। अब देखो यहाँ पे लिमिट लगता है, क्या लगता है, क्योंकि देखो सारे फंक्शंस किस में है, पॉजिटिव में, सबके पास लिमिट जाएगा सेपरेटली, तो लिमिट अगर ए के पास जाएगा तो ये ए ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट नहीं है ना। ओके
प्लस अगर ये b बाई एक्स के पास जाएगा तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, बिकॉज 1/x वाला फॉर्मेट है कि नहीं, और ये क्या बनता है, 0 बनता है। प्लस अगेन ये c बाई एक्स स्क्वायर जो है इसके पास भी अगर जाएगा तो ये भी क्या बनेगा, 0 ही बनेगा ना। आपको क्या करना है, आपको सिंपल, एक तो आप 1/x में करो या फिर हम 1/x स्क्वायर में करो। आपको पता है इन्फिनिटी का स्क्वायर भी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है ना, ये भी 0 होगा। देन d/x³ मतलब ये भी आपका बन गया 1/x वाला ही फॉर्मेट। जरूरी नहीं कि वहाँ पे 1/x से होना चाहिए, 1/x स्क्वायर भी हो सकता है, 1/x³ भी हो सकता है, पर आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये हो गया ऊपर वाला। नीचे में क्या होगा, e प्लस नीचे में भी 0, मतलब f/0 इज 0 प्लस f/∞ इज 0 प्लस 0 प्लस 0, है ना। ये सारा का सारा क्या हो गया, ये तो कोई काम की चीज़ नहीं है वाली, इसको हटा दो, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, a/e मिलेगा। दैट वन इज द यूअर लास्ट आंसर, है ना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, सिंपली मैंने आपको समझा के दिया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, शायद आपने लिखा नहीं है अभी तक, आप लिख लो अच्छे से। ओके, एक मिनट रुकिएगा, इसको लिख लो अच्छे से। ये आपका हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पेज। ओके, क्या क्या मैंने यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, जहाँ पे आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d था, नीचे में ex³ प्लस fx² प्लस gx प्लस h था। यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, मैंने मतलब हमने, कि जो भी आपका हायर वेरिएबल है ना, जिसका हायर पावर है उसको ले लो। यहाँ पे हायर पावर किसका है, x³ है, तो उसी से आपको क्या करना है, दोनों टर्म को डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x³। तो यहाँ पे कुछ कटेगा आपस में, है ना, जो कटता है उसको काट दो, आपको पता है कैसे काटना है। ओके, जब आपको लास्ट में जो आंसर मिलता है उसे लिख लो, फिर वहाँ पे चेक कर लो, अगर वहाँ पे 1/x वाला या फिर 1/x² वाला अगर फॉर्मेट आपको अगर वहाँ पे मिलता है तो ऑब्वियसली उसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। ओके, एक तो 1/x हो सकता है, 1/x² हो सकता है, यहाँ पे b/x था, c/x², इसका आंसर कितना, 0 ही होता है ना। ओके, तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको, a/e मिलेगा। समझ में आया सबको। ओके, कि इतने इजी क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आप खुद से कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होगा वो खुद से कर लो। ओके, एक मिनट रुकिए, वो मुझे लगता है शायद स्क्रीन थोड़ी, ओके चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फर्स्ट तो मैंने कर दिया ना अभी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी x³ प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड x प्लस 4 x माइनस 6 x माइनस 3। अब आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, आप बोलोगे सर आपने पहले में बताया कि हाईएस्ट पावर अगर रहा जिस वेरिएबल का उससे डिवाइड कर लो। यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, ऊपर में हाईएस्ट पावर तो x³ है पर नीचे में कुछ भी नहीं दिख रहा। तो बेटा आप क्या कर लो, पहले इन तीनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपको पता है कि x इंटू एक्स x² इंटू एक्स इज x³ बराबर। तो आपको नीचे में क्या मिलेगा, x³ वाला और एक फॉर्मेट मिलेगा। और जब भी आपके दोनों में अगर हाईएस्ट पावर आपको अगर x³ मिल गया तो आप एज इट इज कर लो प्रीवियस के हिसाब से, जो हमने अभी किया था पहला एग्जाम्पल। समझ में आया। यहाँ पे आपको पहले तीनों ब्रैकेट के, आप उस तीनों ब्रैकेट को आपको आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल चेक करके उससे डिवाइड करना और आंसर निकालना है। करेक्ट। थर्ड वाला तो बहुत ईजी है। थर्ड में क्या आपके पास 7x² प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड 8x² माइनस 2x प्लस 7। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या होगा, x² होगा ना, है ना। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x², तो उसी x² से दोनों को क्या करो, डिवाइड कर लो, तो आपको आंसर आराम से मिलेगा। आराम से करो, समझ के करो। ओके, और सेकंड क्वेश्चन आप करके देखो, और साथ में सेकंड के साथ साथ थर्ड भी आप लोग करके देखो। आपको जमा तो अच्छी बात है, नहीं जमा इसमें से कुछ एग्जांपल्स तो मुझे पूछो, मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल जब हम मिलेंगे ना तो कल हम एक काम करेंगे, कल मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री के सारे फार्मूले क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे परसों से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 12th का सिलेबस। ओके, तब तक के लिए सभी बच्चे एग्जाम्पल के प्रैक्टिस करो, समझो और लिखो लिमिट्स एट इन्फिनिटी। नहीं समझ में आए देन मुझे मैसेज करना है यूट्यूब के ऊपर। पर सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट करो यूट्यूब के हमारे वीडियो के नीचे, ताकि आपको समझ में आए कि नहीं मुझे पता होना चाहिए। ओके, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। बाय बाय।